औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ओबी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ में, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट। कि जी जो ओबी जो है मैनेजमेंट के हवाले से या एक मैनेजर के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में ओबी जो है ना कैसे होती है। बेसिकली जो है ना ओबी जो है वर्चुअली ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव मैनेजर्स विद टाइटल्स सच एज चीफ इंजीनियर्स, फाइनेंस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ जिसको बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, वाइस प्रेसिडेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लांट मैनेजर. So probably no organization has a position called organizational बिहेवियर मैनेजर या ओबी मैनेजर. ये कोई पोजीशन नहीं होती. हर बंदा बेसिकली, हर ऑफिसर, हर मैनेजर जो है ना ओबी फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है. तो रीज़न फॉर दिस इज सिंपल that OB is organizational behavior is not a defined business function or area of responsibility similar to the other position like finance or marketing. So इस लिहाज से अगर आप देखें तो मैनेजर है वो बेस्ट ओबी फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है. तो उसमें कि आप देखें मैनेजर्स कौन होते हैं. द मैनेजर्स आर द इंडिविजुअल हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल्स. और कहाँ वो कर रहे होते हैं एक्सरसाइज? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ 2 or more people that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. तो इस लिहाज से जो है ना उसके अंदर जो है ना वो मैनेजमेंट हो रही होती है और मैनेजर जो है ना वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. मैनेजर हर लिहाज से वो मतलब हर किस्म के मैनेजर होते हैं. तो इस लिहाज से जो है ना वो मैनेजर जो है ना वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और काम ले रहे होते हैं अपने वर्कर से, को वर्कर से और प्रोडक्शन मैनेजर से, प्लांट मैनेजर से. जो मतलब ना इस तरह से अगर आप देखें कि मैनेजमेंट फंक्शन जो है ना वो क्या होते हैं, वो 4 किस्म के मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं जो वो जो है ना मैनेजर हर लेवल के ऊपर, हर लेवल का मैनेजर जो है ना वो कर रहा होता है. तो वो 4 फंक्शन जो है ना वो हमारे बहुत एक MIT के एक प्रोफेसर थे हेनरी मिनिट्सबर्ग. तो उन्होंने मैनेजरियल रोल जो है ना वो उन्हीं के ऊपर मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर बेस करके वो बनाए थे, जिनको आप कहते हैं कि जी ये देखें ना जी, ये हैं ये बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसमें आप देखें कि प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग इंक्लूड्स डिफाइनिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़. तो इसमें प्लानिंग में ये जो ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट होती है ना, तो वो असल में ना कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनके विजन के ऊपर बेस कर रही होती है कि जी आप एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हैं, आप एक वेंडर कंपनी हैं, आप एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी आप क्वालिटी एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड करती हैं. तो उस लिहाज से आप विजन जो है ना आपकी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस करने हैं या अच्छे जो है ना वो एजुकेशनिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड करने हैं. इसी तरह से सर्विसेज कंपनी जो है उसके अंदर आपने अच्छी क्वालिटी सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है. तो इस लिहाज से वो प्लानिंग जो होती है उसके ऊपर वो बेस कर होता है. प्लानिंग में क्या होता है, उसमें विजन होता है और अकॉर्डिंगली मिशन होता है कि हमने ये काम करना ही करना है अपने विजन के मुताबिक. तो उसके मुताबिक जो है ना वो गोल सेट किए जाते हैं कि आप BSc इंजीनियर या MS और PhD जो है ना वो आप अच्छे स्टफ़ जो है ना वो आप सोसाइटी को प्रोवाइड करके प्रोड्यूस करके दें. तो ये होते हैं गोल. और गोल को फिर ब्रेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जी अगर फॉर एग्जांपल BSc इंजीनियरिंग के आप उसके 8 सेमेस्टर बना लें, MS के जो है ना वो 3 सेमेस्टर बना लें, PhD के ये 3 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर, जो भी आपका तरीकाकार होता है, या सर्विसेज जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो गोल होते हैं. और गोल को फिर ब्रेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर. तो कि जी आपने उसको अटेन कैसे करना होता है और उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आप स्ट्रेटजीज जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं. स्ट्रेटजीज बेस कर रही होती हैं आपके रूल्स रेगुलेशन
और आपके जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके मुताबिक। और स्ट्रेटजीज़ को अचीव करने के लिए क्या करते हैं आप, प्रैक्टिस जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि बहुत सारे जो रोल हैं उनको इन द शेप ऑफ ग्रुप जो है ना वो बना लिया था, कि जिस तरह से आप यहाँ देखें कि 4 ग्रुप हैं, कि इसके अंदर जो है ना जी ये इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, जो है ना फिजिकल रिसोर्सेज, फिनंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके मुताबिक जो है ना वो आपके मैनेजर जो है ना वो उनको डिफाइन किया जाता है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। तो इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जी मैनेजर किस तरह के होंगे वो। द ऑर्गेनाइजेशन यूज मैनी डिफरेंट रिसोर्सेज in the pursuit of their goals and objectives. As with management function, though these resources can also generally be classified into 4 goals: human, financial, physical, and or informational resources. As illustrated in this figure, managers combine these resources through the 4 basic functions with the ultimate purpose of efficiently and effectively attaining the goals of the organization. That is, the figure shows that managers apply the basic functions across resources to advance their organization toward its goals. तो इस लिहाज से आप देखें कि जी मैनेजर्स क्या करते हैं, 7 फाउंडेशन कॉम्पिटेंसीज हैं कि मैनेजिंग इटसेल्फ, मैनेजिंग कम्युनिकेशन, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, मैनेजिंग एथिक्स, मैनेजिंग अक्रॉस कल्चर, मैनेजिंग टीम, मैनेजिंग चेंज। तो ये सारे काम जो है ना एक मैनेजर जो है ना वो उसको करने पड़ेंगे। इस लिहाज से जो है ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन टू चेंज होती है कि जी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना आप ये सारे काम कर रहे होते हैं इस तरह से। तो जो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कि मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है ना मैंने जैसे वो आपको बताया ये होता है क्या, ये है ना प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है कि इंक्लूड डिफाइनिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज टू डू दैम, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, हु रिपोर्ट्स टू होम एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, डायरेक्टिंग अदर्स, सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एंड रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। कंट्रोलिंग में क्या आता है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू एंश्योर these they are being accomplished as planned and correcting any significant deviations। तो ये इस तरह से आप देखें उसके मुताबिक जो है ना आपका ये रोल जो है ना वो मैनेज किए जाते हैं 7 जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो है ना उसके ऊपर बेस करके। तो इस लिहाज से अगर आप देखें मैनेजर क्या होता है, मैनेजर समवन हु वर्क्स विद एंड थ्रू अदर पीपल्स बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड integrating their works activities in order to accomplish organizational goals। तो इस लिहाज से आप मैनेजर की टाइप हैं, टॉप मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। तो इस लिहाज से इनके जो टास्क हैं वो भी इसी तरह से स्किल्स हैं कि जी टॉप मैनेजर जो हैं दे आर कंसेप्चुअल, ह्यूमन ये जो है ना ये ह्यूमन स्किल्स जो मिडल मैनेजर्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स ये जो वर्कर होते हैं को वर्कर वगैरह होते हैं। तो अब आप देखें कि जी यहाँ पर आप देखें कंसेप्चुअल जो होते हैं वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए जो है ना वो आप उनको यूज़ करते हैं। तो हम ये यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कि फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं, कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। मिडल मैनेजर्स मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और इसी तरह टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस एंड एस्टेब्लिशिंग प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिहाज से जो है ना इनके स्किल्स होते हैं कि जी टेक्निकल स्किल्स इनको इस लेवल के ऊपर जो है ना फर्स्ट लाइन मैनेजर इनको ज़्यादा होनी चाहिए, और ह्यूमन स्किल्स इनको पता होना चाहिए, और कंसेप्चुअल स्किल जो है ना इनके पास होने चाहिए ज़्यादा। तो इस लिहाज से बाइफर्केशन जो है ना हो जाती है अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हाउ इट वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है ना वो इसके अंदर, तो आप देखें जैसे मैंने आपको बताया कि जी ये टॉप के ऊपर जो है ना ये मैनेजरियल हायरार्की में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, CEO होते हैं,
जो है ना जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वाइस चांसलर्स हैं वगैरह वगैरह। तो दरमियान में ये टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं और मिडिल मैनेजर होते हैं, और लोअर लेवल के ऊपर लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। तो इस तरह से ये हायरार्की जो है ना वो बनती है, जिसके अंदर देखें ना ये आप जो है ना सोशो इकोनॉमिक पर्पस जो है ना वो आप रिजॉल्व कर रहे होते हैं कंपनी के एज अ CEO, एज अ होल ऑफ कंपनी को टॉप से वो देख रहे होते हैं। तो मिशन अचीव करने के लिए आप जो है ना वो गोल सेट कर रहे होते हैं और वगैरह वगैरह। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रेंज एंड स्ट्रेटेजिक, मोर स्पेसिफिक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इन की रिजल्ट एरियाज। इसी तरह से डिवीजन ऑब्जेक्टिव्स और डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट जो है ना वो अपने तौर पे नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंसेस, पर्सनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये टोटल जो है ना रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दी मैनेजमेंट हायरार्की जो है ना वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये कुछ और सिनेरियो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि टॉप के ऊपर क्या होते हैं, एग्जेक्टिव, कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह। मिडल में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लोअर लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या आपने काम लेना है उनसे जिस तरह से भी लेना है, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद ये है ना आप देखें टॉप लेवल पे क्या होते हैं, एग्जेक्टिव, फिर नीचे सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर और वर्कर्स। तो ये आप देखें वर्कर क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, और मिडिल मैनेजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक मैनेजर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, और यहाँ एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अगर आपकी टेक्निकल कंपनी है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह से यहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर्स जो टेक्निकली काम लेते हैं नीचे से, और ऊपर से वो उनके नेगोशिएट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं उनके इश्यूज़, उनके हेल्थ इश्यूज़, उनके दूसरी जो है ना जी वो प्रॉब्लम्स, और ऊपर वो आंसरेबल होते हैं, नीचे जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये नीचे देखें डे टू डे डिसीजन, सिंपल रूटीन वर्क, और यहाँ पर क्या होते हैं, हाउ टू एनहांस पॉलिसी, हाउ टू अचीव पॉलिसी, मीडियम टर्म्स, लेस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिसी, डिसीजंस, लॉन्ग टर्म, कॉम्प्लेक्स, नॉन रूटीन। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि जी ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना ये यहाँ से ऊपर को इंक्रीज़ कर रही होती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ, और अथॉरिटी क्या होती है, आप नीचे को आप डेलीगेशन ऑफ पावर जो है ना वो दे रहे होते हैं, जो आजकल के दौर के अंदर हो रहा है। तो ऊपर जो है ना वो क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। तो नीचे दरमियान में क्या होते हैं, परचेज मैनेजर्स, सेल मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरडेंट, डिवीजन हेड, डिपार्टमेंट हेड, और जो काम कर रहे होते हैं सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर, सुपरवाइजर, सुपरडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जेक्टिव्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल जो है ना उसके अंदर क्या होती हैं, टॉप मैनेजर्स एंश्योर दी ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड लोअर लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज जॉब सिक्योरिटी। लोअर लेवल मैनेजर जो है ना जी क्या कर रहे होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज implement top management strategies with loyalty and obedience। तो ये लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। तो ये होती है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल जो है ना। तो ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर जो आजकल की जो हैं कॉम्पिटेंसी लेवल के ऊपर आजकल जो है जो कंपनीज हैं वो क्या हैं, आजकल चूँकि इंटरनेट का एज है तो आजकल तो जो है ना जी आप कोई भी स्टाइल इंटरनेशनल लेवल की कंपनी को आप स्टडी करें, उसके मुताबिक जो है ना खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो उस लिहाज से क्या होते हैं कि जी आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा जो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है ना वो आप मैक्सिमम पावर जो है ना वो जो है ना जी नीचे डेलीगेट कर दें अपने लोअर लेवल मैनेजर जो है ना उनको, ताकि अगर उन्होंने कोई लोकल डिसीजन लेना है अपने लेवल के ऊपर तो कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा, तो वो उसी वक्त डिसीजन लें और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो काम करें। तो इस लिहाज से आप देखें कि जी एम्पावर्ड लोअर लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड देयर ओन डेवलपमेंट। ज़ाहिर अपनी भी ग्रोथ हो रही होती है ना। टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, सपोर्ट पर्सनल डेवलपमेंट एंड एंश्योर्स एम्प्लॉयबिलिटी।
तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि जी इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट द टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड स्ट्रेटजी गाइडेंस एंड डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो कंटेम्प्रेरी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या होता है, इन कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट empowered managers and employees contribute to the company's growth and top management provides supports and guidance। तो इस लिहाज से जो देखें ना ये डिवाइड कर दिया गया है, लोअर लेवल के ऊपर ऑपरेशंस, मिडिल मैनेजमेंट को टैक्टिक्स और टॉप लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज। तो ये देखें लोअर लेवल के ऊपर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरडेंट। और टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं क्या होते हैं, मिडिल मैनेज कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स। और स्ट्रेटजीज में क्या होती हैं, टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि जी ये ऊपर जो होता है वो क्या होता है, फिगर हेड, लीडर, लाइजन, और दरमियान में मॉनिटर, डिससेमिनेटर्स, स्पोक्स पर्सन। कि जी नीचे जो है ना कि इनकी जो प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेज, मसाइल, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके ऊपर जो है ना वो रिपोर्ट करता है और इन्फॉर्मेशन जो है ना डिससेमिनेट करता है, मॉनिटर करता है इनके फंक्शन को। तो इस तरह से अगर आप देखें कि ये प्रोसेस जो है ना ये यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ की इन्फॉर्मेशन को क्या है यहाँ पर वो यूज़ किया जाता है। देखें ना जी यहाँ पॉलिसी रेगुलेशन ये प्रोवाइड किए जाते हैं, नीचे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कैसे काम करना है और इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करना है। यहाँ फीडबैक लिया जाता है कि डिसीजनल फीडबैक, इन्फॉर्मेशनल फीडबैक और इंटरपर्सनल फीडबैक जो है ना वो लिया जाता है इस तरह से कि जी जो है देखना फीडबैक नीचे से ऊपर को और इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे को ये जा रही होती है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर इस तरह से काम किया जाता है कि फीडबैक फ्रॉम राइट डाउन टू टॉप और इन्फॉर्मेशन जो है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से जो है ना कोई भी कंपनी जो है ना वो परफॉर्म कर रही होती है। क्लासिफाइंग मैनेजर्स, तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ऊपर और नीचे जो है ना देखें आप टॉप मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, हेड्स, डिवीजन असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड, असिस्टेंट डिपार्टमेंट हेड, और नीचे जो है ना देखें सुपरडेंट, जनरल फोरमैन, फर्स्ट लाइन। तो ये जो है ना जी फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू 8 जो है ना वो डिफरेंट। और नीचे जो है ना ये रैंक ऑफ फाइल एम्प्लॉयज़, ये जिसके अंदर ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डेवलपमेंट जो हो रही थी, HR वगैरह हो रहा था। तो ऑपरेशन जो ऑपरेटर्स, क्लर्क जो है ना ये सारे नीचे होते हैं। तो ये सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, ये मिडिल मैनेजमेंट और ये टॉप मैनेजमेंट होती है इस तरह से। तो ये देखें अगर आप देखें ना ये एक पिक्टोरियल अगर आप देखें कि जी ये देखें ना ये सबसे ज़्यादा इसका बोझ उठाया हुआ है इसने और इसने इसका, और ये ऊपर जो है ना ये देखें ना ये एक टॉप के ऊपर एक ही बंदा है, तो लेकिन ये है ना वो डायरेक्ट कर रहा है और नीचे सबको। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कंसर्न, मैनेजरियल कंसर्न, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कि डूइंग थिंग्स राइट, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर लीस्ट इनपुट, डूइंग द थिंग राइट्स। ठीक है ना जी, डूइंग थिंग राइट, इसमें क्या इफेक्टिवनेस, अटेनिंग ऑर्गेनाइजिंग गोल्स। उसके बाद जो है ना इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट क्या होती है, एफिशिएंसी मींस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली विद लो वेस्ट, और इफेक्टिवनेस क्या होती है, गोल अटेनमेंट, हाई अटेनमेंट। तो दोनों के जो है ना जी रिजल्ट का क्या होता है, मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर लोअर रिसोर्स वेस्ट, हाई एफिशिएंसी, हाई गोल अटेनमेंट, हाई इफेक्टिवनेस। तो ये इस तरह से ये जो है ना आप मैनेजमेंट जो है ना वो वहाँ पर फंक्शन जो है ना वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। व्हाट डू दी मैनेजर्स डू, तो वो क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि फंक्शनल अप्रोच क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिफाइनिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अरेंजिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, लीडिंग, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। कंट्रोलिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द वर्क्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखें मैनेजमेंट फंक्शन जो है ना वो यही होते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें गोल डिफाइन करना, स्ट्रेटजी और वगैरह वगैरह इस तरह से। ये क्या कि
कि जी प्लानिंग में क्या, डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी, डेवलपिंग सब प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग में क्या, डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। लीडिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्व पार्टीज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कंट्रोलिंग monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned, leading to तो दोनों चारों फंक्शन जो है ना, that leads to achieving the organizational stated purposes। अच्छा जी, what do managers do? मैनेजमेंट रोल अप्रोच, इंटरपर्सनल रोल जो को फिगर हेड जो है ना या लीडर जो है ना वो कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल क्या होते हैं, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल डिसबर्समेंट हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, ये जो फाइनेंस वगैरह या इस तरह से नेगोशिएटर्स। और इसके अंदर क्या होता है, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जो है ना नीचे जो है ना जो प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ह्यूमन स्किल्स क्या होते हैं, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स consists the ability to think and conceptualize about abstract and complex situation concerning the organizations। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि इसके अंदर जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस जो है ना वो यहाँ जेड मोर रेड कलर जो है ना वो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस को कर रहा है कि टॉप लेवल को कंसेप्चुअल स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मिडल के अंदर सारे ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ऊपर भी कम्युनिकेशन करनी है, नीचे भी करनी है। नीचे कंट्रोल करना है, ऊपर जो है ना ओबे करना है, डायरेक्ट करना है नीचे और ऊपर ओबे करना है। तो इस लिहाज से मिडल मैनेजर जो है ना दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। लोअर लेवल मैनेजर टेक्निकल, तो इसके अंदर जो है ना ये लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस जो है ना यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें थोड़ा सा पिक्टोरियल मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि जी कंसेप्चुअल स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स, कि सारा का सारा जो है ना जी वो पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, विजन, मिशन जो है ना उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। कंपनी की जो जितने भी जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो है ना जी कंसेप्चुअल स्किल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। दे रिलाई ऑन कंसेप्चुअल स्किल्स, बेसिकली इट इज़ एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो फर्दर देखें इसके पॉइंट कि जी यूजिंग इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग of opportunities for innovations, recognizing problem areas and implementing solutions, selecting critical information from masses of data, understanding of business use of technology, understanding of organizations business models। तो communication skill क्या होते हैं, effective leaders must have good communication skills। तो verbal, written and listening skills तीनों तरह के। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल इज़ क्रूशल फॉर अ मैनेजर। तो क्या जी एक मैनेजर जो है ना, देखें ना जी ये लोअर लेवल के ऊपर इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है और लीडर को यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बेस्ट कम्युनिकेटर जो है ना वो एक मैनेजर को होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना इसके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। देखें ना एटीट्यूड क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड होती है। एटीट्यूड जैसे मैंने आप बताया थोड़ी देर पहले आपको कि जी देखें क्या होता है कि एक टर्म होती है ओबी के अंदर कल्चरल आइसबर्ग। कल्चरल आइसबर्ग क्या है कि जी सी लेवल के नीचे जो है ना 90% जो है ना वो क्या होती हैं, वैल्यूज़ और परसेप्शंस कंपनी के बारे में, गुड और बैड जो है ना जी आपकी अप्रोच, और कंपनी के बारे में कि जी किस तरह से उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, सिस्टम क्या है उसके अंदर, किस तरह से उसकी अप्रोचेज़ हैं, कौन सी सर्विसेज किस लेवल पे अप्लाई। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि बंदे जो उसके अंदर इंडक्ट होते हैं जो मैनेजर, तो उनकी ग्रूमिंग होती है, मेंटोरिंग होती है और उनकी ओरिएंटेशन होती है और एटीट्यूड डेवलप होता है। ये एटीट्यूड क्या होता है, बेस कर रहा होता है आपके परसेप्शंस के ऊपर, आपकी वैल्यू के ऊपर, आपकी जो ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, आपकी जो तरबियत होती है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके घर की तरफ से, वो सारी की सारी उसके अंदर मैटर कर रही होती हैं। तो उसके मुताबिक जो 10% जो है ना वो जो मैनेजर ने वो सरफेस के ऊपर जो है ना वो एक्सपोज कर रहा होता है, जिसको आप कहते हैं बिहेवियर। तो इस लिहाज से जो है एटीट्यूड जो है ना दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। तो को जी आपकी पर्सनैलिटी क्या है,
उस पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है ना कि आप का एटीट्यूड कैसे बना है, और उस एटीट्यूड को जब आप एक्सपोज करते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस देते हैं, वो आपका बिहेवियर होता है। तो इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड क्या होता है, एन ओपन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड गोज लॉन्ग वे टू क्रिएट क्या होते हैं, हेल्दी एंड वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हैप्पी एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। इसलिए कहते हैं कि जी एटीट्यूड जो है ना वो मैनेजर का बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आप देखें यहाँ पर तफसील के साथ करते हैं कि एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस, क्रेडिबिलिटी अमंग कलीग्स, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट, एक मैनेजर की जो क्रेडिबिलिटी होती है, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पोकन फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होते हैं, रिटन एंड और ग्राफिक फॉर्मेट। तो टेक्निकल स्किल नीचे आ जाते हैं, नीचे लेवल के ऊपर क्या होते हैं ये टेक्निकल स्किल्स आर ए मस्ट रिक्वायर फॉर ए मैनेजर। कि जी फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको एडवर्टाइजिंग जो है ना वो आनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है और एड वगैरह किस तरह से लगाए जाएं और किए जाएं वगैरह वगैरह उसको समझा गया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि कंट्रीब्यूट इफेक्टिवनेस जो है ना स्किल्स क्या होती हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग टू कॉर्पोरेट मिशन, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर फोकस्ड, multitasking, working at multiple task level in parallel, negotiating skills, project management, reviewing operations and implementing innovations। तो ये आ जाती हैं इफेक्टिवनेस स्किल में। फर्दर आ जाती हैं सेटिंग एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर अटेंशन एंड एक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आ जाती हैं ये जो 10 जो है ना जी मिनट्स पर के जो है ना वो 10 डिफरेंट जो है ना जी इंटर रिलेटेड रोल्स और स्किल्स हैं, सेट ऑफ बिहेवियर एट एट्रीब्यूट एबल टू देयर जॉब्स। तो ये आते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें। तो लेकिन यहाँ हम ज़्यादा वो डिस्कस नहीं कर रहे, चंद जो मैनेजर के रेलेवेंट जो है ना वो स्किल्स हैं ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोचिंग एंड मेंटोरिंग स्किल्स, डाइवर्सिटी स्किल्स, वर्किंग विद डाइवर्स पीपल एंड कल्चर्स, नेटवर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग इन टीम्स, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। तो इस लिहाज से आप देखें कि जी लेवल इसके क्या हैं, आप देखें कि कंटेंट क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है। कि देखें जी ये टेक्निकल स्किल जो है ना क्या क्या कि जी फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है ना उसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हैंड्स ऑन वर्क वो जो है कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। तो मिडल मैनेजर जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं, ये प्रमोट होते हैं। तो इसी तरह टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ये टेक्निकल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके मुकाबले में कंसेप्चुअल स्किल जो है ना टॉप मैनेजमेंट पे ज़्यादा हैं, वहाँ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मिशन विजन और प्लानिंग, रूल्स रेगुलेशन, तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस जो है वो करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट के ऊपर कंसेप्चुअल स्किल जो है ना उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो मिडल मैनेजर जो है ना उनके लिए ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जी वो प्रॉब्लम सॉल्व जो है ना यहाँ पर ये कर रहे होते हैं, लिहाजा यहाँ पर ये कम होते हैं। इसी तरह से ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं लाइन मैनेजर के अंदर, क्योंकि फिजिकली काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, HR कर रहे होते हैं। तो मिडल मैनेजमेंट काम इसी तरह से टॉप मैनेजमेंट के ऊपर इसके ज़्यादा नहीं होते। तो डायग्नोस्टिक स्किल्स क्या होते हैं कि जी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऊपर जो है ना वो ज़्यादा हो रही होती है ये सारी एक्टिविटीज़, डायग्नोस्टिक स्किल यहाँ ज़्यादा होते हैं और लोअर लेवल के ऊपर ये कम होते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती है। कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी का एक सिनेरियो है, इसके अंदर VC हैं, डिप्टी वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी सेक्रेटरीज हैं, एकेडमिक रजिस्ट्रार्स वगैरह, ये वो देखें ना यहाँ स्ट्रेटजी ये बन रही होती है कि जेनेरिक रोल्स इन द यूनिवर्सिटीज़। मिडल मैनेजमेंट क्या होती है, प्रिंसिपल, डीन, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, ये सारे ये जो है ना डीन शीन ये सारे होते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह, ये टैक्टफुली जो है ना काम ले रहे होते हैं अपने स्टाफ से। और लोअर लेवल के ऊपर क्या होता है, ये लोअर मैनेजमेंट, एकेडमिक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये जो है ना लेक्चरर, लैब इंजीनियर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह, ये सारे ऑपरेशनल जो है ना डिपार्टमेंट को रन कर रहे होते हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें इंफॉर्मेशन नीड्स क्या होती हैं कि जी देखें अब
यहाँ टॉप मैनेजमेंट सीईओ, मिडल प्लांट मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। तो यहाँ देखें कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, ये यहाँ पर नीड्स क्या है, टाइमली, वेरी करंट, ऑफन नीडेड, प्रेजेंट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है ना जी। तो ऊपर क्या होते हैं, अनस्केड्यूल्ड, डेटेड, इनफ्रीक्वेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रिडिक्टिव। और इधर आप देखें अगर आप कि जी नैरो स्कोप, यहाँ पर ऑपरेशनल मैनेजमेंट नैरो स्कोप, डिटेल्ड, कंप्लीट, वेरी रेलेवेंट, वेरी एक्यूरेट, ये इन्फॉर्मेशन लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये असल में ना ये फीडबैक है और ये जो है ना इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है, सेमी एक्यूरेट और सेमी रेलेवेंट, इनकम्प्लीट, कंसाइज, ब्रॉड स्कोप। ऑल दीज फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजर्स परफॉर्मेंस या प्रेफरेंसेस। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि ये वही है कि जी यहाँ अगर आप देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स कंसेप्चुअल स्किल्स मोर, और मिडिल मैनेजमेंट सारे बराबर बराबर, और सुपरवाइजरी के हैं टेक्निकल स्किल्स मोर। तो एज अ मैनेजर moves from supervisory to top management, conceptual skills become more important than technical, but human remains important। जाहिर है कि देखें ना जी, अगर ये ना हो तो ऊपर जो है ना ये कैसे वो खड़ा रह सकता है इसका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर। तो ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या हॉरिजॉन्टल या कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन, कि देखें ना जी यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये होती हैं पीयर लेवल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना ये इनका रोल और बढ़ जाता है टीचर्स का, प्रोफेसर्स का। लेकिन अगर कोई वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ पर इनका रोल फिर भी बहुत ज़्यादा होता है टेक्निकली, टेलीफोन एक्सचेंजेस और ये प्लांट और ये जो है ना इनको डैम और ये सारे इन्होंने ऑपरेट करने होते हैं। टॉप के ऊपर जो है ना ये जो है ना जी, लेकिन यहाँ से सीख के जो है ना वो प्रमोट होकर ऊपर जा रहा होता है, तो इसलिए सारे प्रोसेसेस का उसको पता होता है, ठीक है ना जी। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट स्किल्स कंटिन्यूम। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि यहाँ पर जो है ना मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर जो है ना जी ये अदर्स एरिया, एचआर वगैरह, ये जो है ना सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस लिहाज यहाँ से जहाँ ज़्यादा ये फंक्शन हो रहे होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट कम और टॉप लेवल के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेटेजिक चूँकि होता है, तो इसलिए यहाँ पर कम होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, दे आर ऑपरेशनल लेवल्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट गोल्स, ऑपरेशनल बिहेवियर। तो दरमियान में क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटजी, बिहेवियर। ऊपर क्या होती हैं, पॉलिसी मैटर, कंपनी पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, जो ना स्टैट्यूट बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, कंपनी कल्चरल, नॉर्मेटिव बिहेवियर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि जी मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है, स्किल्स जो होते हैं ना, स्किल्स वो इन चारों जो हमारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के, उनके अंदर कैसे कैसे जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें एक्वायरिंग पावर, तो इसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग में ज़्यादा होती है, प्लानिंग में नहीं होती और कंट्रोलिंग में नहीं होती। एक्टिव लिसनिंग कि जी सिर्फ लीडिंग और कंट्रोलिंग में होती है, प्लानिंग वगैरह में नहीं होती। बजटिंग क्या होती है, प्लानिंग में होती है और कंट्रोलिंग में होती है, दरमियान में ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चूजिंग एन इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, लीडर लीडिंग में होता है, बाकी में देखें ना इसमें ये कोई फंक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। लीडर जो है ना वो काम करने के लिए नहीं होते, वो उसको लीड कर रहे होते हैं किसी कंपनी को। कोचिंग या ट्रेनर वगैरह होते हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बाकी काम उनके जिम्मे नहीं होते। इस तरह से क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स के जी ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग ये इसके अंदर आते हैं, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में वो नहीं आते। डेलीगेटिंग एम्पावरमेंट कि ये दोनों ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग होते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में नहीं होते, ठीक है ना जी। अच्छा, और यहाँ पर डिज़ाइनिंग मोटिवेटिंग तो लीडिंग और ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डेवलपिंग ट्रस्ट ये सिर्फ लीडिंग में होता है, ठीक है ना। डिसिप्लिन ये सिर्फ लीडिंग में होता है, बाकी में नहीं होता। तो ये मैनेजर फंक्शन है डिफरेंट, वो उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स होती है वो ये है, मतलब ना हम देख रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यूइंग एचआर वाले कार्य होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग, कंट्रोल और प्लानिंग में ये नहीं होते। इसी तरह से अगर आप देखें कि जी मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ये लीडर और ये जो है ना कंट्रोल करने वाले वो लोग चला रहे होते हैं। मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज ये तीनों कर रहे होते हैं, प्लानिंग वाले नहीं, ये तीनों कर रहे होते हैं।
मेंटोरिंग जो है ना, ये सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह, लीडिंग और ट्रेनर वगैरह कर रहे होते हैं। नेगोशिएटिंग ये भी वही कर रहे होते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक ये भी लीडिंग वाले लोग जो है ना कर रहे थे, लीडर टाइप जो होते हैं, ठीक है ना जी। रीडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये जो है ना दरमियान वाले ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह से स्कैनिंग एंड एनवायरनमेंट, ये सिर्फ ये वाले कर रहे थे, प्लानिंग वाले, कंट्रोल वाले, दरमियान वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। सेटिंग गोल्स, कि जी गोल सेट करने के लिए प्लानर, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं, जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, ये वाली कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी, ये सारे कर रहे होते हैं। ये देखें ना जी, ये सारे हर लेवल के प्रॉब्लम जो है ना वो होते हैं। तो हर लेवल को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी को होती हैं। और इसी तरह से वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, वो सारे जो है ना कल्चर जो है ना सबसे मिलके बनता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो सारा कल्चर जो है ना इस तरह से बनते हैं। तो इस लिहाज से देखें ना जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है ना ये है सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ना जी आइसबर्ग, कल्चरल आइसबर्ग जो है ना सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड सबका मैटर करता है और बिहेवियर सबका मैटर करता है। वैल्यूज़ और परसेप्शन सबकी एक जैसी होती है। कंपनी के पता चल जाता है कि ये किस तरह की कंपनी है। तो इस तरह इसके अंदर एचआर या दूसरे मैनेजर जो है ना वो किस तरह के लोग हैं, तो उस लिहाज से जो है ना ये सारा कल्चर जो है ना इस्टेब्लिश होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट स्किल जो है ना ये मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। तो यहाँ अगर आप देखें, हाउ मैनेजर्स जॉब इज चेंजिंग, कि चेंज को कैसे करना होता है। चेंज डिपेंड करता है ज़्यादातर कस्टमर फोकस्ड के ऊपर। कि देखें जी, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो कस्टमर कि जी जो यूज़ कर रहे हैं आपकी एंड सर्विसेज को, आपके टेलीफोन सर्विसेज को, आपके इंटरनेट को। अगर आप पावर कंपनी है कि आपकी पावर को, बिजली जो हो रही है आप यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप यूनिवर्सिटी हैं तो आप के जो हैंड यूज़र होते हैं कौन से होते हैं, वो आपके स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स, द रीजन्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट, जिनकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना जी। स्टूडेंट होंगे तो यूनिवर्सिटी होगी ना, सर्विस एंड यूज़र होंगे तो पीटीसीएल, एतिसलात वगैरह होंगे, ठीक है ना जी, वापडा होगा वगैरह वगैरह। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये सबको वो कस्टमर को डील करते हैं। तो कस्टमर इज बॉस, ये एक स्लोगन होता है कंपनी का, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का, कि कस्टमर इज अवर बॉस, जस्ट राइट फ्रॉम लाइनमैन अप टू द चेयरमैन और सीईओ। कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कि जी द बेस्ट पॉसिबल सर्विस जो है ना वो आपने कस्टमर को देनी होती है, ठीक है। इनोवेशन, कि जी हर लेवल के ऊपर आप कोई नई चीज़ जो है ना वो आपको सर्विसेज के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है। नई चीज़ें देखें ना, मोबाइल सर्विसेज हैं, इसके अंदर हर रोज़ एक नया फीचर जो है ना इसके अंदर आ रहा होता है, एंड्रॉइड का फलाना दूसरा ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, exploring new territory and taking risk. Managers should encourage employees to be aware of and act on opportunity for innovation. कि जी मैनेजर जो है ना हर लिहाज से उसको चेंज को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। इस लिहाज से अगर आप देखें, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ये 4 चेंजेस हैं। इंक्रीज्ड थ्रेट टू सिक्योरिटी, increased emphasis on organizational and managerial ethics, increased competitiveness। तो अगर आप देखें इम्पैक्ट क्या होता है, कि ये देखें चेंजिंग डिजिटलाइजेशन जब ये हुई पीटीसीएल की, तो उस वक्त जो है ना जी सबसे पहले तो ये हुआ ना कि मर्जर एंड एक्विजिशन हुई। ये कंपनी जो है ना वो जो है ना जी डिपार्टमेंट तकसीम हुआ 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके बाद इसके रूल्स रेगुलेशन बने। और एक्सचेंजेस जो टेक्निकल लेवल के ऊपर क्या है, जो हमारी मैकेनिकल एक्सचेंजेस थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो सब उखाड़ के फेंक दी गई। और टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज हुई, और चेंज को एक्सेप्ट करना भी अप्लाई के लिए सबसे बड़ा मसला था उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज, वर्चुअल वर्क प्लेस, मोर मोबाइल वर्कफोर्स, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़, कि जी लोकल लेवल के ऊपर वो डिसीजन, अपनी वो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है ना ज़्यादा कर दी गई। और उस वक्त पीटीसीएल के अंदर बहुत बड़ा एक अनसर्टेनिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसी से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने वीएसएस ऑफ़र किया था, और 40,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो निकाला था पीटीसीएल के अंदर। तो बहुत ही हेफेज़ेड मैनर के अंदर जो है ना ये काम किया गया था।
तो उसके रेप्रकशन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं कि जी अभी तक जो है ना वो एम्प्लॉई जो है ना वो दर बदर हैं, उनकी जो जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं उनके उनके अपने मसाइल हैं, उनकी सैलरीज का इशू है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जो है ना वहाँ पर क्या है, उनकी पेंशन का इशू है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा एक जो है ना जी पैराडाइम शिफ्ट होता है जब आप जो है ना चेंज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या चेंज को कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इंक्रीज्ड थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी तो उसके अंदर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस, restructured workplace, discrimination concerns, ग्लोबलाइजेशन कंसर्न, एम्प्लॉय असिस्टेंस। तो ये जो है ना जी सिक्योरिटी लेवल ज़ाहिर है उसके अंदर कंपनी जब नई बनेगी तो पुराने एम्प्लॉइज़ जो है ना उनके लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं ना, तो या उनकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग करवाई जाए, उनकी ओरिएंटेशन कराई जाए, ये काम हो नहीं सकता। तो नई इंडक्शन होती है, तो इस लिहाज से जो है ना ये चेंज को ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि जब जब आप कोई नई जो है ना जी पैराडाइम शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर ये थ्रेट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल एथिक्स, कि आपकी एथिक्स जो है ना वो चेंज क्या होती है कि बहुत सारे जो है ना जब डिजिटलाइजेशन हुआ उन्होंने कहा जी ये कंप्यूटर अगर आया तो हम मारे जाएंगे, बहुत सारी जॉब ख़त्म हो जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम हुआ तो इसका मतलब वैल्यूज़ चेंज होती हैं, रीडिफाइंड वैल्यूज़, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे के सारा मैनेजर का काम होता है कि मैनेजर जो है ना वो कंपनी का ट्रस्ट जो है ना कैसे बिल्ड करता है अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर, अपने जो है ना लाइन मैनेजर के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर, ठीक है ना। तो इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस कि जी आपने चेंज के साथ कैसे वेल कन्वर्सेंट करना है अपने एम्प्लॉइज़ को, कस्टमर सर्विसेज, इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक मैनेजर्स की जॉब का हिस्सा होती हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि अगर मैनेजर ये कर गुजरता है तो इसके रिवार्ड भी हैं, जब चैलेंजेस को वो फेस करता है उनको वो उसको हल करने की कोशिश करता है। देखें तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या करता है को, डू हार्ड वर्क, हैव टू डील विद वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज़, ऑफन हैव टू मेक डू विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मोटिवेट वर्कर्स इन chaotic and uncertain situations, successfully blend knowledge, skills, ambitions and experiences of a diverse workforce या work groups or individuals. सक्सेस डिपेंड्स ऑन अदर्स वर्क परफॉर्मेंस। ज़ाहिर है कि मैनेजर का काम ही दूसरों से काम करवाना है, अपनी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस जो को उनको कंसोलिडेट करना होता है। रिवार्ड क्या मिलेगा फिर उसको अगर ये काम करेगा, क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशनल members can work to the best of their ability, have opportunities to think creatively and use imagination, help others finding meanings and fulfillment in work, support, coach and nurture others, work with a variety of people, receive recognition and status in organization and community, play a role in influencing organizational outcome, receive appropriate compensation in the form of salaries, bonuses, stock options और वगैरह वगैरह, इस तरह जो भी इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। गुड मैनेजर्स आर नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपको अगर आप चैलेंजिंग टास्क अगर परफॉर्म करते हैं तो रिवार्ड भी आपको उसी निस्बत से आपको मिलता है। इसी लिहाज से जो है ना क्या है कि व्हाट मेक्स मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, तो क्या होते हैं, एनहांसिंग परफॉर्मेंस बिहेवियर, एनहांसिंग कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट, प्रमोटिंग सिटीजनशिप बिहेवियर, मिनिमाइजिंग डिसफंक्शनल बिहेवियर। ये मतलब ना इस तरह के ये सारे काम जो है एक मैनेजर के होते हैं। तो कैसे कर रहे होते हैं, तो जी वाई डू इंडिविजुअल डू व्हाट दे डू, कि इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल वैल्यूज़, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस, मोटिवेटिंग बिहेवियर विद द वर्क एंड रिवार्ड्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखें इधर, वाई डू ग्रुप्स एंड टीम्स डू व्हाट दे डू, ग्रुप्स एंड टीम डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि जी व्हाट डू लीडरशिप मैटर्स, जो मैनेजर या लीडर क्या करते हैं, ट्रेडिशनल लीडरशिप अप्रोचेस, मॉडर्न लीडरशिप अप्रोच, हर किस्म की
के जो अप्रोचेज जो है ना वो उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, पावर यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं, कहते हैं ना, इसी तरह से वो स्ट्रेटिजिक टैक्टिकल और वो मैनेजर होते हैं जो कि काम लेना है उन्होंने अपनी वर्कफोर्स से, जैसे भी स्टिक एंड कैरेट रूल, डिवाइड एंड रूल, ये मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स जो होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव जो है ना यूज़ करके, ठीक है ना जी, उसके मुताबिक। तो हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, चेंज मैनेजमेंट, ये सारा जो है ना जो होता है कल्चरल आइस बर्स्ट जो है ना वो इम्पैक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर, और कंपनी रीडिज़ाइन रीडिफाइन हो रही है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल चेंजेस, ठीक है ना जी। हाउ डू दी इन्वायरमेंट मैटर्स, तो इस लिहाज से जो है ना सारी इन्वायरमेंट जो है ना वो बन रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन गुड मैनेजर्स, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, मैंने एक केस स्टडी जो है ना इसके अंदर डालने की कोशिश की है, मैनेजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं ये सिर्फ आपको मैं ये डायरेक्ट कर सकता हूँ कि देखें यहाँ पर ये बुक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 6th एडिशन, ये कोई ऑथर है ग्रिफन, इसको ग्रिफन की बुक कहते हैं। तो इसके अंदर जो मैनेजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप पढ़ सकते हैं लिंक के ऊपर जाके। तो ये जो है ना जी ह्यूमनाइज्ड रोबोट, कि जी जब ये रोबोट आए तो उस वक्त जो है ना जी ये किसी भी कंपनी के अंदर हेलन बाउलर कोई कंपनी है, ठीक है ना जी। ये मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अंदर ये क्वेश्चन भी हैं। तो आप जो है ना जी ये जो केस स्टडी जो है ना इसको आप पढ़ के जो है ना जी आप खुद से देख सकते हैं कि किस तरह के काम कौन सा मैनेजर कब कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है। तो केस स्टडी जो है ना मैंने इसका हिस्सा डाला है, तो इसके अंदर जो मैंने ये शामिल की है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगेगा तो हमारा जो है ना ये लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है ना जी आज हम इसी के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं और इसी के ऊपर अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये कावश, ये मेरी ये एफ़र्ट्स और कंटेंट ऑफ लेक्चर और मटेरियल और मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आइंदा भी मैं जो है ना जी कोशिश करूँगा आप फीडबैक के अंदर यूट्यूब के ऊपर मुझे इसके ऊपर बता सकते हैं कि अगर मुझ में कोई गलती है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं इंशाल्लाह ताला। साथ ही कोशिश करें मेरा चैनल जो है ना काइंडली आप सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना आपको टाइमली प्रोवाइड कर सकूं, और उसको बेल आइकन के ऊपर भी आप काइंडली क्लिक करें